भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मिडिल क्लास परेशान है। चाहे लंबे लंबे पावर कट से परेशान है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम से परेशान है, चाहे प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस से परेशान है, और अब जो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उससे सारा मिडिल क्लास डरा हुआ है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, हो सकता है कि एक सेकंड हैंड गाड़ी ईएमआई पे खरीदें, एक छोटी गाड़ी ईएमआई पे खरीदें। ये एक मिडिल क्लास का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं कि 5 साल के लोन पे, 7 साल के लोन पे अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लें। दिल्ली वाले और क्यों गाड़ी खरीदते हैं? महिलाएं इसलिए गाड़ी खरीदती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने महिलाओं को आज तक कभी सुरक्षा नहीं दी है। महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहां पे लोग बदतमीजी करते हैं। भाजपा वालों ने मार्शल्स को हटा दिया। महिलाएं सड़क पे नहीं जा सकती हैं, मेट्रो स्टेशन से, बस स्टैंड से घर नहीं आ सकती क्योंकि लड़के बदतमीजी करते हैं और कोई पुलिस नहीं होती है। इसलिए महिलाएं गाड़ी खरीदती हैं। बुजुर्ग क्यों गाड़ी खरीदते हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है कि अगर रात बेरात कहीं जाना हो। बुजुर्ग इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि घर से बाजार तक जाने में उनको एक साधन की ज़रूरत होती है। और अक्सर चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि मिडिल क्लास का, महिलाओं का, बुजुर्गों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया बिना ये सोचे कि कितनी माइलेज थी उस गाड़ी की। वो गाड़ी क्या 50,000 किलोमीटर चली या 2 लाख किलोमीटर चली? वो गाड़ी वेल मेंटेन्ड है या वो गाड़ी पोल्यूटिंग है? भारतीय जनता पार्टी ने कार स्क्रैपर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स, कार रिटेलर्स, कार डीलर्स, इन सबके साथ साठ गांठ करी कि 62 लाख परिवारों को नई गाड़ियां, नए 2 व्हीलर्स खरीदने पड़े। जब दिल्ली की जनता ने इस फैसले का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि मैं CAQM को चिट्ठी लिख रहा हूं। कई साल पहले एक मूवी आई थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, कि कार्तिक कार्तिक को ही कॉल कर रहा है। ये उसका एक उदाहरण है। बीजेपी राइटिंग टू बीजेपी, बीजेपी की दिल्ली सरकार बीजेपी की केंद्र सरकार की CAQM को चिट्ठी लिख रही है कि जी आप हमारी बात सुनो। और अब फिर से कार्तिक वापस कॉल करेगा कार्तिक को जब CAQM मीटिंग करेगी दिल्ली सरकार की चिट्ठी पे और वापस चिट्ठी लिखेगी। ये बिल्कुल 100% फर्जीवाड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बैन को हटाना चाहती तो हटा सकती थी, लेकिन वो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खेल रहे हैं चिट्ठी चिट्ठी लिख के। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहां से आ गई इतनी सुप्रीम कोर्ट में आस्था? सुप्रीम कोर्ट के तो बड़े बड़े आदेशों के बाद अब अध्यादेश लेके आ गए, कानून लेके आ गए। सर्विसेज की जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया
8 साल के केस के बाद 8 दिन में केंद्र सरकार भाजपा वाले एक अध्यादेश लेके आ गए, एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। और अब जब पुरानी गाड़ियों की बात आई, मिडिल क्लास बुजुर्गों की, महिलाओं की गाड़ियों की बात आई, तो कह रहे हैं नहीं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को खारिज करे, फिर मुख्यमंत्री हाथ खड़े करके कहेंगी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। जब झुग्गी तोड़ते हैं तो कहते हैं जी कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो बताते नहीं है कि वही कोर्ट गए थे ऑर्डर लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों पे जो दोनों कदम उठाए हैं वो 100% फर्जीवाड़ा हैं। CAQM को चिट्ठी लिखना, बीजेपी खुद बीजेपी को चिट्ठी लिख रही है, अगर उनको फैसला लेना होता तो वो ले चुके होते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जाना भी सिर्फ और सिर्फ वहां से केस को डिसमिस कराने के लिए है कि उसके बाद सरकार कह सके, कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छिप सके। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत कानून लेकर आए और जो मिडिल क्लास के बुजुर्गों के, महिलाओं के सिर पर तलवार लटक रही है कि किसी भी दिन उनकी गाड़ी जब्त हो सकती है, कि किसी भी दिन उनकी गाड़ी को पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है, कि किसी भी दिन उनका घर से निकलना अनसेफ हो सकता है, कि किसी भी दिन उनको लाखों रुपए का खर्चा आ सकता है, इस लटकती हुई तलवार को सिर्फ और सिर्फ कानून से ठीक किया जा सकता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि इन 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर तुरंत कानून लेकर आए, अगले 1 हफ्ते में कानून लेकर आए, चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएं, चाहे अगर दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना है उसके माध्यम से लेके आए। विपक्ष उनका पूरा समर्थन करेगा। अगर वो कल विधानसभा का सत्र बुलाना चाहें तो विपक्ष तैयार है, अगर वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन गाड़ियों को बचाना चाहें तो विपक्ष तैयार है। लेकिन अगर कानून नहीं आएगा तो ये तलवार लटकी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट किसी भी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। लेकिन अगर कानून आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस नए कानून के आधार पर ही फैसला देगा। तो भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करते हैं कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को बचाने को लेकर जल्द से जल्द अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कानून लेकर आएं, फर्जीवाड़ा बंद करें। थैंक यू।